बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे और देखेंगे व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनसे पूछा जाए कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, तो कहते हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर खाली डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर है, तो फिर ये बताइए कि एरेज से हम बनाते हैं स्टैक भी और क्यूज भी। सो व्हाई स्टैक एंड क्यूज आर देन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स? दोनों की इम्प्लीमेंटेशन एरे से हुई है, दोनों कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो ओनली सेइंग दैट डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स is not a complete definition. So what is the complete definition of a data structure? Okay, obviously it is a collection of elements, but the organization of the data structure is characterized by the accessing operations through which we store and retrieve individual data elements. तो एक डेटा स्ट्रक्चर दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से जो मुमताज होता है वो उसके एक्सेसिंग ऑपरेशंस की वजह से होता है कि हम उसके एलिमेंट्स को किस तरह से स्टोर करते हैं और किस तरह से उसको रिट्रीव करते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। तो एक डेटा स्ट्रक्चर दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से डिफरेंट कैसे होता है? एक्सेसिंग ऑपरेशंस की मदद से। और एक्सेसिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? जिसके जरिए से हम इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टैक और क्यूज, ये हमारे पास जो है डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो स्टैक किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है? स्टैक का एक एंड जो होता है वो सी, ठीक है, और एक ही एंड से हम जो है ना डाटा रख भी रहे होते हैं, निकाल भी रहे होते हैं। तो अगर हमें कोई डाटा एलिमेंट रखना है तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश, और वो कहाँ पे हम रखेंगे? टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक पे हम पुश करेंगे एलिमेंट को, यानी प्लेस करेंगे। और अगर हमें निकालना होगा दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप, और वो हम कहाँ से निकालेंगे? वो भी हम टॉप ऑफ द स्टैक से ही निकालेंगे। लेकिन क्यूज क्या होता है? क्यू अगर हम एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टैक को हमने एरे से इंप्लीमेंट किया, क्यू को भी हम एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर क्यों होगा? क्योंकि इसमें एलिमेंट को अगर आपको रखना है तो उसके लिए पॉइंटर है रेयर। रेयर पॉइंटर से आप एलिमेंट को रखें, रेयर पोजीशन पे आप एलिमेंट को रखेंगे, और जब आपको एलिमेंट को निकालना होगा तो आप फ्रंट से निकालेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है। तो जो पुराना एलिमेंट आया हुआ है वो सर्विस विंडो के करीब होता चला जा रहा है, यहाँ से सर्विस मिल रही है। तो जो एलिमेंट बाद में आ रहा है वो रेयर पे आ रहा है, और जो एलिमेंट सर्विस पा रहा है वो कहाँ से पा रहा है? फ्रंट से। तो क्यू जो है वो दो पॉइंटर की मदद से हैंडल हो रहा है। एलिमेंट को निकालना है तो फ्रंट से निकालना है, एलिमेंट को ऐड करना है तो रेयर पे ऐड करना है। दैट्स वाई अगर हम एरे से ही स्टैक भी बनाते हैं, क्यू भी बनाते हैं, तो क्या चीज इसको डिफरेंट करती है? एक्सेसिंग ऑपरेशन, जिसकी मदद से हम इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट्स को रखते हैं या निकालते हैं। इसी तरह से अगर हम देख लें कि बीएसटी है हमारा, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में आपको पता है कि जो रूट एलिमेंट है उससे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड पे होंगे, और जो ग्रेटर एलिमेंट्स है वो राइट साइड पे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर रूट पे 13 है और 7 एलिमेंट है, तो 7 इधर आएगा लेफ्ट पे, क्योंकि वो 13 से छोटा है। अब अगर आपके पास 5 आता है तो 5 7 से छोटा है, तो 7 के लेफ्ट पर आएगा। और 11 आता है तो वो 7 से ग्रेटर है लेकिन 13 से स्मॉलर है, तो वो 7 के राइट पर आएगा। इसी तरह 19 13 से ग्रेटर है तो राइट साइड पर आएगा, और 15 13 से तो ग्रेटर है तो 13 के राइट सब ट्री में होगा, लेकिन 19 से स्मॉलर है तो उसके लेफ्ट पर जाएगा। अब यहाँ पर किसी एलिमेंट को रखने का और निकालने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह से लिंक लिस्ट है, वो भी पॉइंटर से बनती है जैसे बीएसटी बनता है। तो वहां पर एलिमेंट को रखने का और निकालने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। तो एक डाटा स्ट्रक्चर दूसरे डाटा स्ट्रक्चर से कैसे मुमताज होता है? विद द हेल्प ऑफ एक्सेसिंग ऑपरेशंस। एंड व्हाट आर द एक्सेसिंग ऑपरेशंस? थ्रू व्हिच वी स्टोर
एंड रिट्रीव इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट्स। किस तरह से हम एक एलिमेंट को उसमें रखते हैं और किस तरह से एक एलिमेंट को उससे बाहर निकालते हैं, ये बनती है डेफिनेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर जो कि हमने